हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हुई है सुनहरी सुबह के साथ। साथ ही साथ घर का काम भी यहाँ पे मेरा शुरू हो गया है। तो वहाँ पे बाहर ना मम्मी लगानी थी झाड़ू, तो मैं सोची चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। लेकिन मैं जब दिखाने गई ना तो मम्मी चली गई थी फूल लेने के लिए। और आप लोग देखें ना कि कितना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ, क्योंकि ठंड तो इस समय एकदम अपने काफ़ी ज़ोरों शोरों पे ठंड पड़ रही है। तो बस यहाँ पे मेरा भी लग गया था पोछा, झाड़ू वगैरह सब पहले लगा चुकी थी, किचन का काम भी सब पहले ही हो चुका था। तो बस पोछा तो जैसा कि इस समय मैं बहुत गीला करके नहीं लगाती हूँ, बस सूखा ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ना कोहरे की वजह से और जो ये पूरा मतलब मौसम ऐसा हुआ ना तो पूरे घर में सीलन रहती है। तो अगर पोछा गीला लगा दूँगी ना तो बिल्कुल भी नहीं सूखता है, तो इसलिए मैं गीला पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। और दोस्तों, आज की भी वीडियो में आप लोग पूरा बने रहना, क्योंकि आज की भी वीडियो हमेशा की तरह ही अच्छी होने वाली है। तो आज की भी वीडियो में आप सभी लोग अपना ढेर सारा प्यार देना। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जैसा कि ये वीडियो मेरी मिलेगी आप लोगों को 1 जनवरी 2026 के दिन ये वाली मेरी वीडियो मिलेगी। तो आप सभी को सबसे पहले नए साल की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी तो जो 1 तारीख का वीडियो रहेगा वो आप लोगों तक पहुंचेगा ही। और यहाँ पे मैं आलू धुल रही थी ना, लेकिन ये जो बाल्टी में पानी था ना, ये रात का ही पानी था यहाँ पे। और हाथ डालती ना, हाथ तो ऐसा लगा जैसे कट जाएगा, मतलब एकदम ना हाथ सुन्न पड़ जा रहा था, इतना ठंडा पानी था। और सच पूछो ना, इतने ठंडे पानी में घर का काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चाहूँ तो मैं गर्म पानी भी कर सकती हूँ, लेकिन ना जब गर्म पानी करूँगी, ले आऊँगी और उसका इंतज़ार करूँगी ना, तब तक तो मेरा पता नहीं कितना काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं गर्म पानी का इंतज़ार नहीं करती हूँ। मुझे जो काम करना है ना मैं अपना करके ही हटती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह सारा हो चुका था। बस ये टंकी, आटा की जो टंकी है ना वो खाली हुई थी। तो मैं जब भी आटा की टंकी खाली होती ना तो मैं उसे हमेशा धुल के ही रखती हूँ, बल्कि ना मम्मी चिल्लाएंगे कि साफ ही तो है, कौन सा झूठा होता है। लेकिन पता नहीं क्यों ना मेरा मन नहीं हो करता। मेरी आदत है ना कि जो भी डब्बा डुब्बी या कोई भी चीज़ जब खाली होता है ना तो मैं हमेशा उसे धुल के ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सब हो चुका था। तो ना बस यहाँ की झाड़ू वगैरह सब चीज़ लग चुकी थी, मेरा बर्तन सारा काम हो चुका था। और एक तो ना टंकी का पानी ना बहुत सच में ठंडा रहता, बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। लेकिन ना फिर ये भी रहता ना कि देखिए बर्तन, इसके पाइप के नीचे ना बर्तन बहुत जल्दी हो जाता है धुलना। तो इसीलिए ना मैं सारा काम यहीं पर कर लेती हूँ। बल्कि मम्मी कहेंगी कि ना हो तो चापाकल पर धुले, तो फिर चापाकल से पानी लेती जाओ। लेकिन ना मुझे लगता है कि यहाँ से जल्दी हो जाता है काम। उसके बाद बस यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी बाथरूम में। तो पहले पानी तो मैं बताई ना कि मैं पानी लगा दी थी गरम। लाइट 8 बजे आ जाती है तो तुरंत अपना पानी लगा देती हूँ गरम होने के लिए। तो यहाँ पे भी खूब अच्छा खासा पानी गरम हो गया था। तो चलिए अब मैं भी नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से नहा के। और बस यहाँ पे देखिए आ गई थी मैं नहा के, और बस तुरंत अब करने चलूँगी पूजा, क्योंकि बताए ना मुझे नहाते धोते ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। करीब यहाँ इस समय ना 9:30 हो गया था। तो बस चलिए जल्दी से चलती हूँ पूजा। पहले लगा लूँ बिंदी, क्योंकि अगर लोशन लगाने के बाद बिंदी लगाओ ना तो बिंदी बिल्कुल भी नहीं टिकती है। तो पहले मैं बिंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो बॉडी लोशन है वही लगा लेती हूँ। और आप लोग सोचते हो दीदी मुँह पर भी यही लगा ली, तो मैं देखिए मेरी आदत है ना, मुझे जो मिलता है ना मैं वो लगा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं चेहरे पे अलग से कुछ लगाती हूँ या बालों में कुछ अलग से तेल, मुझे जो मिलता है ना मैं वही लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जल्दी से चलिए लगाने के बाद, क्योंकि बिना ना इसके मुझे रूखा रूखा ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप बहुत से लोगों का बदन में देखती हूँ ना कि एकदम सफ़ेद सफ़ेद रूखा रूखा लगता है ना, तो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस चलिए फट से चल रही हूँ पूजा करने के लिए। और आइए आप लोग भी मंदिर में, क्योंकि पूजा के लिए बहुत जल्द लेट हो, सोचती हूँ ना बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ, लेकिन फिर भी टाइम हो ही जाता है। तो बस सबसे पहले यहाँ पे मंदिर में आ गए थे। और आज ना बताओ मैं कान्हा जी को स्नान नहीं कराई हूँ, बस उनका बदन
पोंछी हूँ, क्योंकि ना ठंड बोलो तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और ऐसे ठंडे में कितना भी गर्म पानी से नहलाओ ना, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं कान्हा जी को स्नान कराऊँ, तो इसलिए मैं खूब अच्छे से उनका गर्म पानी थोड़ा सा कुनकुना करके और उसी से उनका बदन पोंछ दी थी। उसके बाद खूब अच्छे से उन्हें उनका श्रृंगार करके और बस देखिए खूब अच्छे से उन्हें ना एक शॉल भी ओढ़ा दी थी और बस इसी तरीके से उन्हें विराजमान कर दी थी। वो अपना वहाँ पे बैठे हैं बांसुरी बजाते। मेरी पूजा भी हो गई थी। उसके बाद आ गई थी किचन में। यहाँ पे देखिए चाय भी हो गई थी मेरी। और चाय के साथ साथ ना यहाँ पे मैं आलू या कुछ रखी थी उबलने के लिए, देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, आलू ही रखी थी उबलने के लिए। और आ जाइए आप सब भी गर्मा गर्म चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंड में चाय पीना तो और सभी को पसंद होता है। और इसे पीने से ना सच में ठंड का असर तो कुछ कम हो जाता है। और बस ये देखिए यहाँ पे मम्मी कोड़ा जलाई थी, तो बस यहाँ पे ये लेती आई थी मम्मी और प्रिंसी की चाय। और चाय के साथ साथ बस इनको सबको भी मैं इस समय, जैसे कि ठंड बहुत ज़्यादा ना, तो इस समय इनको सबको भी चाय दे देती हूँ। हल्का सा अजवाइन डाल देती हूँ चाय में। शिवांश, प्रिंसी सभी को दे देती हूँ चाय। उसके बाद बस मैं भी आ गई थी अपनी चाय लेके। और आ जाइए आप लोग भी अपना अपना हाथ और पैर सेक लीजिए। और इस समय तो आप लोग सब लोग नए साल की तैयारी में लगे होंगे कि नए साल पे क्या करना है क्या नहीं। बहुत से लोग घूमने फिरने हर एक चीज़ मतलब अपना अपने तरीके से हर नया साल मनाते हैं। और देखो अब मैं किस तरीके से मनाती हूँ, तो अब कल ही पता चलेगा क्या होएगा क्या नहीं। तो बस यहाँ पे बैठ गई थी हाथ सेकने के लिए ना। और सच पूछो, जब आग के पास प्रिंसी ना यहाँ कुछ कह रही थी शायद आप लोगों से, तो यहाँ का मैं म्यूट कर दी थी वॉइस। लेकिन ना प्रिंसी कुछ आप लोग से हंसी में ही कह रही थी। तो चलिए आ जाइए आप सब भी फटाफट से हाथ पैर सेक लीजिए, क्योंकि ठंड तो मुझे पता है कि आप लोग को भी लगती होगी। तो बस यहाँ पे मैं भी पी लूँगी चाय। और देखिए प्रिंसी ना उसी पाइप से चाय पीने जाए, कही मम्मी मैं इसी से चाय पीऊँगी। मैं कही अगर पीते बने तो तुम इसी से चाय पी लो। फिर मैं छीन के रख ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये शरारत करती है। जितनी दिखने में सीधी है ना, सीधी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी शरारत ना दिन भर होती रहती है। और फिर मैं चलूँगी अब किचन में। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी। और ना आज इनको सबको मैं खाना में बना रही थी मूंगफली और आलू, जैसे कि जिस तरीके से फलाहार बनता है उसी तरीके से मैं बना रही थी। तो यहाँ पे टमाटर रख दी थी गलने के लिए छौंक लगा के। तब तक यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा लगा ले रही थी, क्योंकि ना साथ में थोड़ी सी सब्जी भी है। अभी सुबह ना मैं इनके लिए गोभी आलू और मटर की सब्जी बनाई थी, तो वो सब्जी भी है। तो मम्मी कहें कि इनको सबको आज मूंगफली आलू बना दो, और वो सब्जी है तो कुछ मम्मी ले लेंगी कुछ मैं ले लूँगी, तो इसी तरीके से हो जाएगा। तो बस इनको सबको देखिए मूंगफली आलू छौंक दी थी। और ये मूंगफली आलू खाना किसे किसे पसंद है आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि ना बहुत से अब देखिए ठंडी ऐसी है ना कि ठंड में आलू बहुत ज़्यादा, आलू का तो यूज मेरे ख्याल से ना सभी घरों में बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरे घर में तो देखिए बच्चे, अब जिनके घर में बच्चे हैं बड़े हैं, तो ये देखिए सब लोग कह रहे थे कि फुकनी प्लास्टिक है, तो कोई कह रहा था कि जो बाथरूम में लगती है वो फुकनी है ना थे बाथरूम की पाइप है ना ही ये प्लास्टिक की पाइप है। ये पता है कागज का, ये देखिए ये कागज का जो रोटी रैपर आता है, जो रोटी रैपर आता है ना, जो ऑनलाइन में मंगवाती रोटी रैप करने के लिए, तो उसी में रहता है। बहुत सारा निकलता है, मतलब 5-6 निकल चुका था। एक पड़ा तो उस दिन मम्मी कह रही थी फुकनी, तो मैं यही बड़ा अच्छा काम कर रहा है फुकनी का। तो इसीलिए कागज है, कोई प्लास्टिक नहीं है ना ही तो बाथरूम की पाइप है। और यहाँ पे देखिए मम्मी के लिए बना रही हूँ बजरी की रोटी। तावा पे सेक ली थी, मतलब तावा पे उलट पलट के, और यहाँ पे लेके आई थी। उसके बाद ना मम्मी को मन था बजरी की रोटी खाने का, तो मम्मी कहें कि तावा पे पलट के लेती है और यहाँ पे ही सेक दो। उसके बाद तो दोस्तों ये लीजिए आप लोग भी दोपहर का खाना खा लीजिए। बस मैं और प्रिंसी देखिए खाना खाने बैठे, मम्मी खा चुकी हैं। और यहाँ पे ले आई दिखाइए क्या क्या, देखिए दही है, आलू गोभी की मटर की सब्जी है, और जो मूंगफली आलू बनाई थी वो है। बजरी की रोटी मेरी प्रिंसी जला दी, बैठी थी वहाँ पर, और रोटी है। ले लीजिए आप लोग भी खाइए। और पता है बजरी की रोटी और दही चीनी बहुत टेस्टी लगता है। ये लीजिए, खा के ज़रूर बताना। और साथ में आलू, मूंगफली आलू तो बहुत टेस्टी बना है। तो चलिए मैं भी खाती हूँ खाना। मम्मी दोनों थाली खाएंगी। प्रिंसी का देखो,
यार देखो प्रिंसी को, अब प्रिंसी का आलू देख लो। प्रिंसी को बस आलू पसंद है और रोटी बस एक, कितना लियो, 2 रोटी, वो भी जबरदस्ती इनको रोटी खिलाना पड़ रहा है, आलू सबसे ज़्यादा। तो चलिए मैं अभी खा लेती हूँ। तो आप लोगों को प्रिंसी की थाली से ही पता चल गया होगा कि बच्चों को आलू कितना ज़्यादा पसंद है। आलू उन्हें चाहे जिस तरीके से जो दो, चाहे आलू की कचौड़ी, आलू का पराठा या नहीं कुछ भी रहता ना, अगर बच्चों को ऐसे सिर्फ जीरा और हरी मिर्च डाल के भी आलू तल के दे दो तो बच्चे उसे खूब प्रेम से खा लेते हैं। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से करीब शाम के समय। काम सारा हो चुका था, चाय पानी और क्या नाम कहते हैं, झाड़ू बर्तन सब कुछ हो चुका था। मेरा शॉर्ट वीडियो भी बन चुका था सिलाई का। तो बस यहाँ पे ना मैं संडे का ही बाल धो ली थी, लेकिन ना मैं तेल लगाने नहीं पहुँच पा रही थी। और ना प्रिंसी भी कही थी मम्मी पहले आप चोटी कर लो, क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची चलो पहले अब मैं तेल लगा के चोटी कर लेती हूँ, उसके बाद ही अब कुछ काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं तेल लगा, और आज पता है ना मुझे चम्मच का मिल गया, जो प्लास्टिक की चम्मच जिससे चाउमीन सब खाते हैं, तो उसका जो पीछे का हिस्सा होता है ना, उसे तोड़ के मैं उसको सिंदूर की डिब्बी में डाल देती हूँ। उससे क्या है ना, सिंदूर लगाते बहुत अच्छे तरीके से बनता है। उसके बाद बस यहाँ पे टंकी अच्छे से सूख गई थी, तो कहीं चलो पोंछ के इसमें आटा रख देती हूँ। तो आटा कल ही का आया था पीस के, तो आगे वाले कमरे में ही रखा था आटा, तो कहीं चलो उसे भी लेती आ रही हूँ और फिर इसे ले आके ना इसमें भर दूँगी। तो फिर अब ये आटा ना मेरा 1 महीने का काम आराम से चल जाता है, क्योंकि चावल रोटी, एक तो ना रोटी लगती भी है क्योंकि सुबह इनका टिफ़िन है, बच्चों का नाश्ता उसा सब चीज़ रहता है। तो बस यहाँ पे मैं पलट दे रही थी। प्रिंसी को ये आवाज़ लगाई कि प्रिंसी चलिए और थोड़ा सा तुम पकड़वा लोगे ना, क्योंकि अभी एक साथ उठा लो आटा ना तो कभी कभी कमर पकड़ लेता है। खैर मेरी तो कमर हो कभी दर्द नहीं करती है, हाँ 1-2 बार मेरा हुक गया है। तो बस यहाँ पे आटा भी हो गया था, ये वाला भी काम मेरा हो गया था। और आटा वाटा ये सब चीज़ एक तरफ अगर करके रख दो तो सजा सबसे सही रहता है। और ना मैं जब भी आटा, मतलब ये टंकी का जो मेरा आटा रहता है ना, ये हमेशा साफ़ रहता है, इसे मैं कभी भी जूठा नहीं करती हूँ। क्योंकि ज़्यादा करके ना जो मैं प्लास्टिक का वो होता है, तसला होता है जो प्लास्टिक का, तो ये ना पूरा एक तसला में अच्छे से आटा चाल के रख लेती हूँ। तो ये एक तसला में ना मेरा 2 दिन 3 दिन आराम से चल जाता। और फिर उसके बाद जब इसमें का आटा ख़त्म होता है तो तसला धोने के बाद और फिर से इसमें एक तसला में आटा चाल के रख के वहीं टेबल पे ढक के रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है मेरा टंकी का आटा भी एकदम साफ़ रहता है। और जो जल्दबाजी वाला मेरा काम होता है, क्योंकि देखो जल्दबाजी में आटा चाल के, क्योंकि गाँव का आटा जो होता है ना, इसे बिना चाले रोटी नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पर मम्मी ले आई थी कड़ी पत्ता, क्योंकि आज इतने समय में बनाऊंगी कढ़ी, कुछ भी और खाने में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं और क्या ना बनाऊं। तो मैं सोची ना, क्योंकि आज मम्मी दही आई थी लेकिन ना, तो आज मम्मी दही नहीं थी और आज की दही ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, तभी तो आज मैं दही से बजड़ी की रोटी खाई थी। कभी आप लोग भी ट्राई करना ना, दही में चीनी मिला के और उसके साथ बजड़ी की रोटी खाना बहुत। अब पता नहीं बाहर की दही कैसी रहती कैसी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो गाँव की दही होती ना, जो हाड़ी मतलब मेटी हमारे यहाँ कहते हैं, मेटी में मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता ना मेटी, उसमें दही जमाते और एकदम सोनपन दही होता ना, दही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। उसके साथ अगर बजड़ी की रोटी खाओ ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। बाहर की दही का तो मुझे इतना नहीं अंदाज है, लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पे मैं चली कढ़ी की सारी तैयारी तो पहले ही कर चुकी थी। और यहाँ पे आज ना मैं मसाले में थोड़ा सा हरा धनिया भी पीसी हूँ, जो कढ़ी का मसाला होता है ना, तो उसमें हरा धनिया पीसी हूँ, जिससे थोड़ा सा इसका कलर और इसका टेस्ट अलग हो जाता है। और ना अभी मैं पकौड़ी नहीं बनाई, मैं पहले कढ़ी छोंक देती हूँ एक साइड और उसके बाद ना इंडक्शन पे ही पकौड़ी छान दूँगी। तब तक यहाँ पे कढ़ी में भी उबाल आ जाएगा और वहाँ पे मेरी पकौड़ी भी हो जाएगी। तो मैं सादा सिर्फ सिंपल पकौड़ी वाली कढ़ी बना रही हूँ। और वैसे तो मन था कि सेव वाली कढ़ी बनाने के लिए, लेकिन अब सेव झाड़ने का समय नहीं था, तो मैं कही चलो आज पकौड़ी वाली कढ़ी बना देती हूँ। सेव वाली कढ़ी कभी और बना दूँ, क्योंकि सेव वाली कढ़ी ना आजकल के मौसम में अगर सेव वाली कढ़ी खाओ ना तो ज़्यादा अच्छी लगती। कढ़ी तो मैं बना तो दी थी, लेकिन ना इन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि इनका मतलब कहना था कि ठंड में कौन कढ़ी खाता है।
लेकिन पता नहीं क्यों ना दही देख के मन हो गया कि खूब खट्टी और एकदम तीखी वाली कढ़ी खाने का, तो मैं बना दी थी। खैर कढ़ी तो बनी बहुत टेस्टी थी और सब प्रेम से खाए भी थे, लेकिन ना उतना मन से नहीं खाए थे क्योंकि इन्हें नहीं मन था कढ़ी खाने का। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं निकालने लगी थी गर्मा गर्म पकौड़ी, और यहाँ पे प्रिंसेस से मैं कह दी कि तुम कढ़ी चलाते रहो, क्योंकि कढ़ी अगर 1 मिनट के लिए भी छोड़ दो ना तो कढ़ी बहुत जल्दी फट जाती है, तो इसलिए प्रिंसेस से कह दी थी चलाने के लिए। और यहाँ पे कढ़ी मेरी बन चुकी थी, मैं सेकने लगी थी गर्मा गर्म रोटी। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ कढ़ी, मतलब आप लोगों को कढ़ी के साथ रोटी पसंद है कि चावल पसंद है, ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, पहली बात तो जो भी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, आप सभी को कल की वीडियो में जो इतना ढेर सारा प्यारा प्यारा कमेंट किए हो ना, तो आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करती हो, इतना ढेर सारा प्यार देती हो। तो बस ये भी आ गए थे दुकान से, तो मैं यहाँ पे रख दूँगी दूध उबलने के लिए। और हाँ, एक बार मेरी एक बहन पूछी थी कि आप जब भी दूध उबलने के लिए रखती हो तो आप इसे छानती क्यों नहीं हो। तो देखिए दूध ना ये दुकान पर से उबाल के ले आते, ये उबला हुआ दूध रहता और 2 बार उबाले रहते, क्योंकि दूध सुबह ही 10 बजे आ जाता है इनकी दुकान पे, और वहाँ पे ये छान के और 2 बार दूध उबालते। एक बार जब लेते हैं ना तभी उबाल देते हैं, और एक बार करीब 3 बजे के करीब फिर से उबाल देते हैं। तो मेरे जब घर पे आता है ना तो एक बार होता है ना कि बिना उबाले दूध नहीं वो करना चाहिए, तो एक बार मैं घर पे भी उबाल देती हूँ दूध। उसके बाद बस यहाँ पे आंगन में सबको निकालने लगी थी खाना, क्योंकि ना सुबह देखिए सुविधा नहीं होती कि किसी के साथ ये दूध भेज सके, जब शाम को आते हैं ना तभी दूध ले आते, तो इसलिए मैं ना ये दूध वहाँ पे छान के और उबाल देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं लेती आई थी खाना, तो ये हुआ कि चलो यहाँ पे ही सबको खाना दे रही हूँ, और बस इनको सबको दे दूँगी गर्मा गर्म खाना, और मैं भी साथ ही साथ यहाँ खा लूँगी। शिवांश अभी नहीं खाएंगे क्योंकि शिवांश आज गए हैं मंदिर पर, हर मंगलवार को मंदिर पर सुंदरकांड होता है ना, तो शिवांश वहाँ पर चले जाते हैं। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद देखिए मेरा बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया था, तो बैठ गई थी मैं थोड़ा सा हाथ सेकने के लिए, कहीं चलो हाथ सेक लेती हूँ, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा गल रहा था। एक तो ठंडे पानी से काम करी थी ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो बस हाथ सेक लूँगी। और साथ ही साथ दोस्तों अब आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, तो इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।